हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एक एक चीज़ हम डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और इसके अंदर टोटल 24 कॉलेजेस आते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज की फीस वेरी करती है। थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी जहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस बहुत कम है और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे आईपीयू यूनिवर्सिटी से भी बीएड करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें आईपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारे इसके कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी इसके अंदर एफिलिएटेड है। टोटल 24 कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 24 कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज में 100 सीट्स है, यानी कुल मिला के 2400 सीट्स है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कोर्स में। क्लियर है। अगर यहाँ पे बात करें अगर टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो इसमें जो टॉप कॉलेजेस है उसमें यहाँ पे आप 16 नंबर पे देख सकते हो। यहाँ पे आप 16 नंबर है वहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो आपका एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के अंदर काउंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप 16 नंबर पे देखो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो आपकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है बीएड की और आपका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर और भी बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो इसके अंदर आप 12th नंबर पे देख सकते हो महाराजा सूरजमल जो इंस्टीट्यूट है जो कि जनकपुरी में, ये भी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपनी बीएड को कर सकते हो। इसके अलावा आप जो अलग अलग जो कॉलेजेस है जैसे गुरु रामदास कॉलेजेस है, ठीक है, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज है जहाँ से अगर आप बीएड करते हो तो फीस भी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली और बहुत ही अच्छी आपको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आईपीयू यूनिवर्सिटी से भी बीएड करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेजेस है जो कि अच्छा खासा एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। अब अगर आगे बात करें तो देन हमारा है अगला कि अगर आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात, आईपीयू यूनिवर्सिटी जो है आपको नॉर्मल बीएड भी ऑफर करता है और स्पेशल बीएड भी ऑफर करता है, जो कि स्पेशल चाइल्ड होता है उन्हें पढ़ाने के लिए होता है। दोनों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स है तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो सिंपल से आप देख सकते हो जो बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल से लिखी है कि आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एडमिशन इसमें कैसे मिलता है, सबसे पहली बात ध्यान रखना, अभी तक जो 2023 तक जो आईपीयू यूनिवर्सिटी है वो जो बीएड में एडमिशन है वो सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो अपना खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके तहत लेता है। आईपीयू यूनिवर्सिटी ने अभी सीईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसे अडॉप्ट नहीं किया है। अभी ये अपने ही पैटर्न पे चल रही है। आईपीयू यूनिवर्सिटी का अपना खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये एडमिशन जो है वो लेती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा तो है कि जो इस साल जो प्रोस्पेक्टस इन्होंने इशू किया था उसमें तो लिखा था उन्होंने कि सीईटी और सीयूटी दोनों के थ्रू लिया जाएगा, लेकिन एट लास्ट इन्होंने सीईटी से ही लिया था, यानी जो इनका खुद का आईपीयू यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसी के तहत इन्होंने एडमिशन लिया था, सीईटी के तहत नहीं लिया था इन्होंने। तो ध्यान रखना, अगर आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो आपका इनका जो फॉर्म निकलता है सीईटी का, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलता है उसे आपको जरूर फिल करना चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल बीएड की बात करें तो इसका जो पेपर कोड है 100, जो इसका जो कोर्स कोड है वो 122 है। तो नॉर्मल बीएड का जो कोर्स कोड है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर 122 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आगे बात करें तो इसमें देखो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बीएड प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो नॉर्मल बीएड है और एक स्पेशल एजुकेशन बीएड है जिसमें आप स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाना सीखते हो। ठीक है, अगर जो नॉर्मल बीएड है या जो स्पेशल बीएड है दोनों के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली मेंटल रीजनिंग यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, मेन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 25, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं और टीचिंग फॉर एजुकेशन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन उसका भी सेम ही है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25 क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर ध्यान रखना आपको
इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस वही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होगा वो ऑब्वियस बात है इंग्लिश के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये इनका एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मल बीएड करना चाहते हो तो वहाँ पे जो पेपर कोड है, ठीक है, वो 122 है। और स्पेशल बीएड करना चाहते हो, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो, तो उस केस में जो पेपर कोड है वो 159 है, ठीक है। जो कोर्स कोड इन्होंने डिसाइड किया वो 159 है। तो ध्यान रखना, आईपी यूनिवर्सिटी ने अभी 2023 तक जो सीईटी है उसे अडॉप्ट नहीं किया, अपना खुद का जो आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके तहत एडमिशन लेता है। तो उसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसका मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो डिस्कस कर ही लिया आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर टोटल 24 कॉलेजेस आते हैं, हर कॉलेज के अंदर टोटल 100 सीट्स है, यानी कुल मिलाकर 2400 सीट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी अगर फीस की बात करें तो जो SCERT है, यानी जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन है या इस टाइप के जो कॉलेज है, वहाँ पे जो मोरलेस जो फीस होती है इसकी 60 to 70,000 होती है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लैक्स के अराउंड पहुँच जाती है। बाकी यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करते हो तो आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट भी लग जाता है। बाकी अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करना चाहते हो तो आप हमारे साथ मिल करके इसकी प्रिपरेशन करके आप इसमें शॉर्ट अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाओ, हमारा ऐप ACE UG करके आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे ACE UG तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इस टाइप का आपको लोगो दिख जाएगा, ACE UG अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आपको जस्ट उसे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जैसे अलग अलग जो कोर्सेज है, एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्सेज है वो जैसे लॉन्च होते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का बहुत जल्द आने वाला है, आईपी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन करके शॉर्ट अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसके एग्जाम में बस आपको एक सही गाइडेंस के थ्रू प्रिपरेशन करना है। अगर आप सही गाइडेंस के थ्रू डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी हमारे जो कोर्सेज है बहुत ही ज़्यादा उनके प्राइस नॉमिनल रखे जाते हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, BHU का हो, आईपी यूनिवर्सिटी का हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम या बाकी जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि CUT का, क्लैट का, IP MET का, ठीक है, IPO CET का, NCET का, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जो ऐप है उसमें आप सर्च कर सकते हो, आपको वेरियस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ मिल करके भी आप अपने वेरियस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूरा कोशिश किया जाएगा उसका रिप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।